गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 हेल्थ एंड डिजीजेस का एक्सरसाइज। तो ये होगा लेक्चर 1। इस वीडियो में आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखने में हेल्प मिले। डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज वो होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक स्प्रेड हो सकते हैं। ये डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया की या वायरस की वजह से होते हैं। और जैसे एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, डायरिया, क्लोरा और ट्यूबरक्लोसिस। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होते हैं जो स्प्रेड नहीं होते, ये जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक के वजह से होते हैं, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। और एग्जांपल क्या होता है इसका? डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कैंसर होता है। तो इसमें एक बार शॉर्ट समरी देता हूँ आपको। इन्फेक्शियस डिजीज वो होता है जो स्प्रेड होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो होता है जो स्प्रेड नहीं होती। इन्फेक्शियस क्या होता है? पैथोजन से होती है, और नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है? इंटरनल फैक्टर से होती है। इसका प्रॉपर टेबल आंसर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या है? आपको इसमें ऑड वन ऑड बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मलेरिया, हेपेटाइटिस, एलिफेंथिस, डेंगू। इसमें ऑड टर्म है हेपेटाइटिस, क्योंकि बाकी 3 डिजीजेस मॉस्किटो की वजह से होते हैं, और जबकि हेपेटाइटिस मॉस्किटो से स्प्रेड नहीं होता। दूसरा क्या है? प्लेक्यू, एड्स, क्लोरा एंड टीबी। तो इसमें क्या है? क्योंकि एड्स डायरेक्ट कांटेक्ट या ब्लड ट्रांसमिशन से स्प्रेड होता है, जबकि बाकी डिजीज मेनली बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका एड्स है, इसका आंसर है हेपेटाइटिस। In one or two sentences, which are various media of spreading infectious disease? Infectious disease spread हो सकते हैं एयर से, वाटर से, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से, एनिमल वेक्टर से। नाम बताने हैं जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, लेकिन आपको इसमें चैप्टर से नाम नहीं बताने, तो ये आप इनको लर्न कर लो। ये एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटीज है। और ये डिजीज स्प्रेड नहीं होते, ये मेनली जेनेटिक रहते हैं। मतलब ये लाइफस्टाइल हैबिट और या तो आपके पेरेंट्स से आते हैं या तो एजिंग के वजह से भी होता है। ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मेन रीजन है हेरिडिटी, ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड मेंटल स्ट्रेस। जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या तो जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, उनको ये डिजीज होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसीलिए बच्चों, आप डेली एक्सरसाइज करो, इससे आप स्वस्थ भी रहोगे। What can be achieved and can be prevented? Drinking boiled and filter water. बॉइल्ड और फिल्टर वाटर पीने से वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे क्लोरा, टाइफाइड प्रिवेंट होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और लिख लो। स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करने से लंग्स, नर्वस सिस्टम और ओवरऑल हेल्थ प्रोटेक्ट होती है। तो आप ऐसे अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बुक में नोट कर लो जल्दी से। बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज से क्या होता है? इसमें बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज से बॉडी हेल्दी रहती है, वेट कंट्रोल होता है, और एनर्जी और स्लीप में भी हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑफ ब्लड बिफोर ब्लड एंड डोनेशन। ब्लड चेक करना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन डिजीज ट्रांसफर ना हो और डोनर भी हेल्दी हो। अभी हमने पढ़ा था ना, इन्फेक्शन डिजीज इंसानों से फैलता है। तो ये इसके लिए हमें ब्लड अपना चेक करना चाहिए अगर हम ब्लड डोनेट करें तो। ठीक है, तो कभी भी अगर ब्लड डोनेट करने जाओ तो एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। तो आज के लेक्चर 1 में हम क्वेश्चन 4 तक ही डिस्कस करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको चाहिए तो हमारा आज का टारगेट रखते हैं लाइक का 10 टारगेट। आप इसको कंप्लीट कर दो, हम नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लाएंगे। और अगले वीडियो में हम इम्पोर्टेंस भी बताएंगे, कौन सी क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज भी है।